बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है जी सॉल्यूशंस। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ जो है मिक्सचर बनाते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिक्स करके जो है हम लोग एक नया जो है एक चीज़ जो फार्मूलेशन जो है बनाते हैं। उसका नाम है, उस कम्बिनेशन का नाम है जी सॉल्यूशन। यानी कंपोनेंट्स को जब हम लोग आर मिक्स्ड, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, जैसे जो है शुगर हम पानी में डालते हैं इसी तरह जो है हम लोग किसी भी जो है साल्ट को जो है नमक को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो भी जो सोल्यूशन की शक्ल जो है अख्तियार कर लेता है। आर मिक्स्ड टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग जो है आसान जुबान में हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास चीज़ जो बन गई, ये सोल्यूशन बन गई आपके पास। ये देखें सोल्यूशन हो गया। तो वैसे जो केमिस्ट्री के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब जो है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर हो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, तो वो आपके पास जो है सोल्यूशन कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसका नाम जो है हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास सोल्यूशन बनेगी इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, देखिए सोल्यूशन में जो है एक चीज़ एक्सेस में होगी और एक चीज़ जो है कम होगी। तो इस तरह जो सोल्यूशन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। सोल्यूशन के जो है टू पार्ट्स होते हैं। जो पहला इसका जो पार्ट होगा जिसकी अमाउंट जो है कम होगी, जो लेसर अमाउंट में होगा, ये देखें जी लेसर अमाउंट, वो आपके पास कहलाएगा सॉल्यूट, जो हम कम मिकदार में डालते हैं। और एक चीज़ जारी बात है, जब एक चीज़ कम होगी उससे ज़्यादा होगी, यानी ग्रेटर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में होगी, वो चीज़ आपके पास कहलाएगी जी सॉल्वेंट। इसकी जो अच्छी मिसाल आपके सामने क्या है, आपने जो है अगर एक्वेस सोल्यूशन बनाना है, एक्वेस का मतलब है पानी का सोल्यूशन जो है बनाना है आपने शुगर का यानी चीनी का, तो इसमें जो शुगर होगी वो आपके पास सोल्यूट होगी, वाटर जो है आपके पास सॉल्वेंट होगा। इन शुगर सोल्यूशन अगर आपने बनाना है तो इसमें आपके पास जो शुगर होगी ये आपके पास होगी सोल्यूट, क्योंकि इसकी अमाउंट कम है। और जो आपके पास वाटर होगा जिसके अंदर आपने इसको डिज़ोल्व किया है सोल्यूशन बनाने के लिए, वो आपके पास कहलाएगा जी सॉल्वेंट। ये इसकी जो है एग्जांपल है। इसी तरह जो है ये तो वो सोल्यूशन था जो आपके पास एक्वियस था। ये आपके पास है जी एक्वियस सोल्यूशन, यानी पानी जिसमें आपके पास जो सॉल्वेंट हो वो पानी हो। लेकिन बाहर सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी बनते हैं। उसकी अच्छी मिसाल ऐसे है, देखें अगर आप 10 ग्राम वैक्स को प्लस 100 ml बेंजीन में मिक्स करें, डिज़ोल्व तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैक्स आपके पास हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन आपके पास हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन डिज़ोल्व हाइड्रोकार्बन, तो वैक्स जो है आपके पास ये चीज़, ये आपके पास है जी सॉल्यूट। और बेंजीन देखिए इसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसकी अमाउंट कम है, तो बेंजीन जो है आपके पास ये हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इसी तरह जो है हम मज़ीद आगे चलते हैं। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जो है वाटर के बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जो है प्रिपेयर करते हैं। और वाटर के जो सोल्यूशंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपके पास कहलाते हैं जी एक्वियस सोल्यूशन। ये देखिए जी, जब आपके पास वाटर आपके पास सॉल्वेंट हो सोल्यूशन बनाने के लिए, तो ये जो जितने भी आपके पास सोल्यूशंस कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके पास एक्वियस सोल्यूशन। ये रिपीटिशन है, मैं आपको पहले ही जो बता चुका हूँ
कि पानी के जितने भी सोल्यूशंस होते हैं इसमें पानी एक्सेस में होता है, सॉल्वेंट होता है, तो वो आपके पास एक्वियस सोल्यूशन जो है कहलाते हैं जी। अच्छा, अब जो है सोल्यूशन आपने पढ़ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज है, सोलूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशंस क्या है। खाली एक्वियस सॉल्यूशन नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे बेंजीन जो है आपने वैक्स के अंदर डिजॉल्व की। अभी जो है सॉल्यूशंस की कुछ किस्में हैं, ये देखिए, सॉल्यूशन में भी आपके पास सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, आपके पास सॉल्यूशन जो है ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और आपके पास सॉल्यूशंस जो हैं ये सुपर सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये देखिए, मैं नाम दे दूं उनका, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये भी सॉल्यूशंस, ये भी आपके पास सॉल्यूशंस आ गए। देखिए, सबसे पहले जो है चले आए हम लोग जो है इनकाउंटर करते हैं, आपके पास इनको समझना जो है तब आसान होगा जब हम दरमियान वाले को समझेंगे। कैसे? ये देखिए, हम चले आए, हम अनसैचुरेटेड को पढ़ते हैं। देखिए भी, नाम से जाहिर है, अन का मतलब ये है कि इसमें अभी तक इस सोल्यूशन में और गुंजाइश है किसी चीज़ के हल होने की। द सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व फर्दर सोल्यूट ऑन एडिशन एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये देखिए, इस मतलब इसमें गुंजाइश है, कोई और चीज़ ज़्यादा मज़ीद हल हो सकती है। इसकी अच्छी मिसाल ये है कि देखिए, आप जो है जब एक शुगर जो है, एक जो है टेबल स्पून आपने चीनी ली, शुगर ली, आपने पानी में जो है आपने डाल दी, मिक्स की उसको, तो आप जो है आपने एक चीज़ गौर की कि देखिए ये पानी के अंदर जो है हल होगी, लेकिन इसमें और गुंजाइश है कि भाई अगर आप एक चम्मच और भी डाल लें तो आपको इतना यकीन है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी इसके अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी, तो वो सोल्यूशन आपके पास कहलाएगा जी अनसैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। सही, तो ये इसकी मिसाल थी। अब आ जाए सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है, जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें और गुंजाइश है ही नहीं हल होने की। सोल्यूशन इन विच नो फर्दर एडिशन ऑफ सोल्यूट इज पॉसिबल एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, मतलब इसमें और गुंजाइश नहीं। इसकी अच्छी मिसाल आपके सामने पिछली जो हमने मिसाल डिस्कस की कि देखिए, आपने जो है एक चम्मच जो है चीनी, 1 स्पून ऑफ शुगर, आपने जो है इसको डिज़ोल्व किया पानी के अंदर, वो आसानी से जो है हल हो गई। अब आपको नज़र आ रहा है आपने चलो एक और चीनी की जो है चम्मच डाल दी, वो भी हल होगी। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि भाई ये और भी जो है इस वाटर जो है सॉल्वेंट के अंदर ये और डिज़ोल्व हो सकती है, तो आप उस सोल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे आपने जो है शुगर सोल्यूशन मिसाल के तौर पर बना लिया, आपने जो 1 चम्मच चीनी डाल ली, 2 चम्मच जो है चीनी डाल ली, आपने जब तीसरी चम्मच डाली तो आपको महसूस हुआ कि भाई चीनी उसके अंदर जो है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल प्रेशर जो है हमारे इन्वायरमेंटल का है, जो इन्वायरमेंट का है, उस कंडीशन पर जो है ये और हल नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कि भाई ये देखें, ये जो आपने 3rd स्पून ऑफ शुगर डाली है वाटर सोल्यूशन के अंदर, ये जो है अनडिजॉल्व है, यानी ये अनडिजॉल्व रह रही है, यानी हल ही नहीं हो रही उसके अंदर। तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन आपके पास सैचुरेटेड है। चलिए आज हम तीसरी तरफ चलते हैं। इसके बिलमुकाबिल जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इट इज अ सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सोल्यूट्स हैव बीन डिसॉल्व्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, ये वो सोल्यूशन है जो है तो सैचुरेटेड, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को या किसी और जो है प्रेशर की कंडीशन को आप चेंज कर दें तो इसके अंदर सलाहियत बढ़ जाती है, सलाहियत पैदा हो जाती है कि ये और चीज़ को डिसॉल्व कर सके। तो ये आपके पास कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी इसी तरह जो एग्जांपल हम देख लें, उसी शुगर वाले को लेकर चलते हैं। जब आपने जो है 1 चम्मच जो है चीनी डाली, आपने देखा कि इसमें और गुंजाइश है हल होने की सॉल्वेंट के अंदर, तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। जो आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी या आपने तीसरी चम्मच चीनी डाली, तो आपने देखा कि भाई वो चीज़ उसमें हल नहीं हो रही, शुगर जो है वाटर में हल नहीं हो रही, तो आपने कह दिया कि ये चीज़ आपके पास सैचुरेटेड है। तो आपने फिर क्या किया, जब तीसरी चम्मच डाली वो हल नहीं हो रहा, आपने यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जैसे ही जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, शुगर फ़ौरन जो है डिज़ोल्व होगी तीसरी चम्मच वाली। तो हम ये कहेंगे
कि ये सोल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड बन गया, क्योंकि ये जो हीटिंग है, इस हीटिंग ने जो है शुगर को जो है वाटर के अंदर मिक्स कर दी। तो ये इसकी जो है तीन जो है टाइप्स, नहीं आप कह सकते हैं सोल्यूशन की जो है तीन अकसाम होती हैं, तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। अभी चले आज थोड़ा सा जो है हम जो एग्जांपल्स को लेके चलते हैं कि देखें अभी आपके पास मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं आपको एक टेबल बना के दिखा दूं, ये सॉल्वेंट है आपके पास मिसाल के तौर पर, सॉल्वेंट यानी एक्सेस अमाउंट में गैस है। तो इसी तरह अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाना हो ऑक्सीजन और अदर गैसेज एंड नाइट्रोजन, ये देखिए जो आपके पास एयर में जो है सॉल्वेंट मिसाल के तौर पर एक्सेस में जो है गैस है, तो जो अदर गैसेज होंगी जो कम अमाउंट की होंगी, जिसमें मिसाल के तौर पर जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मुकाबले में जो है कम होगी एयर के अंदर, आर्गॉन जो ट्रेसेस के अंदर होती है हमारे एयर के अंदर वो कम होगी। तो जो चीज़ कम है, जैसे ऑक्सीजन कम है, जैसे आर्गॉन कम है, नाइट्रोजन एक्सेस में है, तो नाइट्रोजन आपके पास सॉल्वेंट कहलाएगी, बाकी जो ऑक्सीजन है, जो अदर गैसेस की अमाउंट कम है वो आपके पास सॉल्यूट कहलाएंगी। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर ले लें, ये था जब आपके पास गैस का सोल्यूशन हो। अब मिसाल के तौर पर देखिए गैस का, अभी आपके बनाना है गैस और लिक्विड का सोल्यूशन। एक बात याद रखें, देखें आपने सॉल्वेंट को, गैस को सॉल्वेंट लिया यानी गैस एक्सेस में, इसकी मिसाल अब क्या है, वाटर वेपर्स इन। जब आप जो है देखते हैं पंजाब के इलाकों में, पेशावर के इलाकों में और ये कराची के इलाकों में, सिंध के इलाकों में, कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी जो है बढ़ जाती है, यानी एयर तो आपके पास ज़्यादा है ही है, गैस मतलब आपके पास सॉल्वेंट जो है वो गैस है, एयर इज़ अ गैस, उसे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के अमाउंट गैस के अमाउंट जो मकदार में कम होती है, तो वाटर वेपर्स आपके पास सॉल्यूट होंगे और जो एयर जो है आपके पास ये आपके पास सॉल्वेंट होगी, इसको हम गैस कहते हैं। अच्छा, अभी आपने बनाना है गैस सॉलिड का सोल्यूशन। इसकी अच्छी मिसाल आपके सामने है जी, स्मोक। स्मोक में आप देख लें गैस जो है होती है, जैसे कुछ आप बर्न वगैरह करते हैं, इसके साथ साथ जो है कुछ पार्टिकुलेट्स वगैरह, जैसे कोई राख वगैरह या कोई पार्टिकल छोटे छोटे जो स्मोक के अंदर, धुएं के अंदर होते हैं, तो जाहिर बात है उसकी अमाउंट जो है गैस के अमाउंट में कम होगी, तो वो आपके पास अच्छी मिसाल है किसकी, गैस सॉलिड सॉल्यूशंस की। सॉलिड उसमें आपके पास सॉल्यूट होंगे और ये जो है आपके पास गैस सॉल्वेंट है। एक चीज़ मैं आपके लिए लिख लूँ ताकि आपको समझना हो, ये जो है आपके पास सॉल्यूट है, ये आपके पास ये सॉल्यूट है, ये भी सॉलिड भी आपके पास सॉल्यूट है। अच्छा, अभी आपने जो है बनाना है जी लिक्विड गैस का सोल्यूशन, लिक्विड का सोल्यूशन और लिक्विड सॉलिड का सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल आपके सामने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जैसे कोका कोला की बोतल, इसमें देख लें वाटर आपके पास जो है कार्बोनेटेड वाटर जिसे आप कहते हैं, जो पानी ज़्यादा मिकदार में होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने उसमें डिजॉल्व करवाई हुई है अंडर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, तो जाहिर बात गैस जो है वाटर मुकाबले में कम होगी। ये देखिए गैस आपका सॉल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, कार्बोनेटेड वाटर। अब लिक्विड सोल्यूशन बनाना है, एथेनॉल इन वाटर। ये देखिए जी कि एथेनॉल आपने कम अमाउंट में ले लिया, तो एथेनॉल आपके पास सॉल्यूट हो जाएगी और वाटर आपका एक्सेस के अंदर है, तो ये आपके पास लिक्विड है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। हाइड्रोकार्बन्स इन अदर इन ईच अदर पेट्रोलियम। अभी आपने जो है मिसाल लेनी है लिक्विड सॉलिड की, इसकी अच्छी मिसाल शुगर की है, शुगर इन वाटर, वाटर आपका एक्सेस में है, शुगर आपका सॉल्यूट है और शुगर इज अ सॉलिड, ये इसकी मिसाल है। गोल्ड इन मरकरी, ये कुछ सोल्यूशंस होते बनते हैं गोल्ड इन मरकरी। अच्छा, जो एक चीज़ बनती है उसको हम नाम लेते हैं एमेल्गम। अभी देखिए गोल्ड जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, जो सॉल्यूट है आपके पास, मरकरी आपके पास अंडर जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के अंदर ये लिक्विड होती है, आपके पास लिक्विड होती है, एमेल्गम होंगे और भी इसके एग्जांपल्स। चलिए आ जाए, अभी आपने जो है थर्ड लेना है जी सॉलिड, यानी सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और आपने भी सॉल्यूशंस बनाना है सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। इसकी मिसाल आपके पास है
हाइड्रोजन इन मेटल्स, हाइड्रोजन इन मेटल्स। ये देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास जो है जो मेटल्स जो हैं, जो आपकी धातें हैं, उसमें जो है उसके स्टिशेज़ के अंदर, उसके जो है पोर्स के अंदर जो है हाइड्रोजन इंट्रैप हुई होती है हाइड्राइड की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन इज़ अ गैस और मेटल आपके पास सॉलिड है। तो अगर मेटल जो है सॉलिड है, वो एक्सेस के अंदर है, तो वो आपका सॉलिड होगा और हाइड्रोजन आपके पास सॉल्यूट होगी। इसी तरह हम ये देख लें, सॉलिड लिक्विड का आपने बनाना है, तो ये हेक्सेन आपके पास एक लिक्विड है इन पैराफिन। ये हेक्सेन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, या C6 जो है हाइड्रोकार्बन है, इसकी अमाउंट कम होगी पैराफिन के अंदर, और पैराफिन भी आपके पास लिक्विड है। मरकरी इन गोल्ड है, ये देखिए मरकरी आपके पास लिक्विड है, ये देखिए। इसी तरह आपने जो है सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बनाना है, स्टील जो आप एलॉयज़ बनाते हैं। एलॉयज़ का मतलब ये कि दो मुख्तलिफ आप जो है सॉलिड्स को लेके जो एक नया सॉलिड बनाते हैं। तो देखिए आपके पास सॉल्यूट भी सॉलिड है, आपके पास सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ये आपके पास अच्छी एग्जांपल होगी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।